अभी नेपाल में एक खबर आई थी कल के दिन, जिसमें एक जगह भारतवा वहाँ पर कुछ घटना हो गई थी और घटना वहाँ पर टेंशन की सिचुएशन आ गई थी। पत्थरबाजी वहाँ पर चल रही थी, तो उसमें पुलिस ने फायरिंग की तो एक एक नौजवान की मृत्यु हो गई थी। तो आज के दिन सरकार ने उस नौजवान के परिवार वाले को 10 लाख रुपए दे दिए और साथ में उसने इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर शुरू कर दिए कि किसकी जिम्मेदारी थी, यानी किसकी गलती से ये हुआ है। तो यहाँ पर आखिरकार क्यों हुए कल के दिन ऐसे पत्थरबाजी वाला सीन क्यों बना था? तो म्यूनसिपैलिटी है यहाँ पर, तो म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल है, तो उस म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल को अपग्रेड करके उसे मधेश प्रोविंसर गवर्नमेंट को सौंपने की बात चली थी। तो उसी के सिलसिले में कुछ इस कदम के खिलाफ लोग थे, तो उन्होंने यहाँ पर बाज़ार को बंद करा दिया और नारेबाजी करना शुरू हो गए। और जब पुलिस आई तो फिर पत्थरबाजी भी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो ये सब चीज़ें जब हुई तो पुलिस ने फिर एक लगता है कि फायरिंग में एक व्यक्ति की पुलिस के कारण ही मौत हुई है, पुलिस की फायरिंग के कारण। तो पुलिस ने अभी फ़िलहाल यहाँ पर कर्फ्यू लगा रखा है। कर्फ्यू आज के दिन भी सुबह से लेकर रात तक कर्फ्यू था। कर्फ्यू इस पूरे इलाके के जो मार्केट है उसके उस इलाके में लगाया गया और कोई भी व्यक्ति को इस कर्फ्यू में घूमने की आज़ादी नहीं है, वो सड़क में नहीं आ सकता है। अभी देखा जाए तो नेपाल में इससे पहले भी कुछ दिन पहले वहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन हुए थे। जैसे वहाँ पर एक जगह पड़ती है बालकुमारी ललितपुर, वहाँ पर भी कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन जब उन्होंने किया था तो पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई थी। अगर उससे पहले भी जाए तो एक और घटना इस महीने हो गई है, यानी कि पिछले 1 महीने में 3 घटना इस प्रकार से हो गई है। तो एक सवाल उठ रहा है नेपाल की पुलिस के ऊपर कि वो ऐसे इन चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती है। अभी जयशंकर गए थे नेपाल और वहाँ पर पहुँच के उन्होंने नेपाल गवर्नमेंट के साथ कुछ डील की थी। पहली डील ये थी कि इंडिया नेपाल से बिजली खरीदेगा, 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल की इंडिया में आएगी और ये 10 सालों तक आएगी। तो इससे नेपाल को भी फ़ायदा है और इंडिया को भी फ़ायदा है। नेपाल को इससे पैसा मिलेगा, इंडिया को जो इंडिया वाला क्षेत्र है जहाँ पर बिजली कम है उपलब्ध, तो इंडिया के उस क्षेत्रों को भी बिजली पहुँच जाएगी। लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे और सवाल पहला ये उठ रहा है खास तौर में इसी प्रोजेक्ट को लेकर कि ये प्रोजेक्ट के तहत इंडिया जो बिजली खरीदेगा उसको डेवलप इंडिया की कंपनियों ने ही किया है। तो इंडिया अपनी ही कंपनियों से बिजली खरीद के इंडिया के अंदर लाएगा। तो एक इसके ऊपर भी कुछ सवाल उठ रहा है, हालांकि इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है। जो दूसरा कंट्रोवर्शियल है वो ये है कि एक इंडिया मदद करता है नेपाल की, और नेपाल में जो स्कूल हॉस्पिटल है उनको बनाने के लिए इंडिया पैसा भेजता है नेपाल को। तो इस पैसे की जो लिमिट थी अब उसको बढ़ा दिया गया है। अभी इसको एक प्रोजेक्ट की लिमिट 20 करोड़ कर दी गई है। तो ये इसके ऊपर सवाल उठा है कि ये, क्योंकि ये जो मदद होती है इंडिया की तरफ से, ये इंडिया की एम्बेसी है जो नेपाल की, वो इसकी निगरानी करती है, यानी कि इंडिया की इस पैसे को वो लागू कराता है नेपाल के अंदर। नेपाल की सरकार की इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं होती, जो भी ओवरसाइट का काम होता है वो इंडिया करता है। तो एक सवाल कुछ अपोजिशन पार्टी वाले खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों इसको बढ़ाया गया। वजह ये है कि इसको बढ़ा के इंडिया की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी नेपाल के अंदर। अभी तो इंडिया केवल 5 करोड़ के प्रोजेक्ट को ही ओवरसाइट कर सकता है, लेकिन अब इसके बाद वो 20 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को ओवरसाइट करने का पावर इंडिया की एम्बेसी को मिल जाएगी। जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसने क्लियर किया है, उसने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट होंगे आने वाले समय में तो उसकी हम भी करेंगे, निगरानी हम भी करेंगे, यानी कि इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर प्रोजेक्ट को ही निगरानी करेंगे। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वाकई में जो सरकार कह रही है वो सही है कि गलत है। जो कुछ और मुद्दे जिसको लेकर अभी दोनों ही देशों में तनाव की स्थिति है, जैसे कि बाउंड्री का डिस्प्यूट है। कुछ क्षेत्र है जो नेपाल कहता है ये क्षेत्र उसके पास होने चाहिए, उसको लेकर भी अभी नेपाल ने बात रखी थी जयशंकर के सामने। हालांकि उसके ऊपर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है और साथ में कुछ और भी मुद्दे हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है कि जो विजिट है जयशंकर की वो 27 घंटे तक वो नेपाल में रहे। वहाँ उन्होंने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। तो उनका जो विजिट है वो उसे सक्सेसफुल बताया जा रहा है, और सक्सेसफुल बताने का जो तरीका है वो भी ख़ास है, क्योंकि इससे पहले जब भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर नेपाल में आते थे उनकी आलोचना होती थी, वहाँ के मीडिया इंडिया की आलोचना करता था। लेकिन इस बार इस प्रकार से कोई आलोचना इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर की देखने को नहीं मिली। हालांकि जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी है, खासतौर में जो ये प्रोजेक्ट होता है स्मॉल
स्केल प्रोजेक्ट जिसकी लिमिट 20 करोड़ कर दी गई है। खास तौर में इसको लेकर उन्होंने जो नेपाल सरकार है उसको सवाल पूछा है कि आपने इसकी लिमिट क्यों बढ़ाई। नेपाल की सरकार ने, जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि उसने एक तो कहा है कि ओवरसाइट नेपाल भी करेगा, दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो लिमिट बढ़ाने का जो फैसला वो पिछली सरकार ने लिया था। जो अब सवाल कर रही है सरकार, वो जो अब सवाल खड़े कर रही है पार्टी, वो आज से कुछ साल पहले जब वो सरकार में थी तो उसने ये पास किया था इस फैसले को। तो ये कुछ है, अभी फिलहाल उनकी जो विजिट है जयशंकर की वो हो गई है, फिनिश करके आ गए इंडिया वो।